समाचार। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, मूंग, धान, जीरा और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, घटा रबी बुआई का रकबा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मक्का के रकबे में अब कुछ कमी देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का किसानों ने 4 लाख हेक्टेयर में इसकी बुआई कर ली है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 4000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 4,49,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 4,52,000 हेक्टेयर रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 1 दिसंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,697 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 19 रुपए की नरमी आई और भाव 1,678 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 दिसंबर को पीली मक्का का भाव था 1,745 रुपए। 2 दिसंबर को इसका भाव 5 रुपए टूटकर 1,740 रुपए पर आ गया। हालांकि गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 1 दिसंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,865 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 1,870 रुपए पर हो गया। इसी तरह हरदोई मंडी में 1 दिसंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,640 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत होकर 1,660 रुपए पर जा पहुँचे। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,740 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। सिरसागंज मंडी में हाइब्रिड मक्का 1,800 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही घिरोर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,730 रुपए पर हुए। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो मक्का के बाजार पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का के बाजार को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे किसानों को, आगे किस ओर जा सकता है इसके भाव? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है। जहां तक इस रबी सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक 4,49,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बेहतर मुनाफे के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा।
बिल्कुल, तो शिव श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है आप हमारे साथ बने रहें और दूसरे कृषि जिंसों के संबंध में भी आपसे लेंगे जरूर जानकारियां। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मंडियों में सुस्त हुए मूंग के सौदे, दलहन की बुआई बीते साल से आगे। सरसों के तेल की कीमतों में को बढ़ता देख बुआई की ओर किसानों का बढ़ा रुझान। बीते साल से 15 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है रबी सरसों की बुआई। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मूंग की। इन दिनों देश में चल रही रबी मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पिछड़ा है, जबकि कुल दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। हालांकि खरीफ दलहन की उपज में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। मूंग के बाजार पर देखिए ये खास रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021-22 में मूंग की बुआई 45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 60,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल मूंग की बुआई 15,000 हेक्टेयर पिछड़ी है, जबकि कुल दलहनी फसलों का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी फसल वर्ष 2021-22 में कुल दलहन की बुआई 97,53,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 74,02,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इन दिनों मूंग की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में स्थिरता देखने को मिली है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 30 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,300 रूपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,300 रूपए पर बना रहा। इसी तरह कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 दिसंबर को मूंग 3,599 रूपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की जौनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 नवंबर को मूंग का भाव था 7,825 रूपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 25 रूपए की गिरावट आई और भाव 7,800 रूपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की कासगंज मंडी में 30 नवंबर को मूंग का भाव रहा 6,700 रूपए। 2 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,650 रूपए। ललितपुर मंडी में 30 नवंबर को मूंग का भाव था 7,050 रूपए। 2 दिसंबर को इसके सौदे 50 रूपए टूटकर 7,000 रूपए पर हुए, जबकि सहारनपुर मंडी में मूंग के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 30 नवंबर को मूंग का भाव रहा 7,875 रूपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 5 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,880 रूपए। दलहन की पैदावार पर नजर डाले तो कृषि मंत्रालय ने साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार खरीफ फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। और अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, मूंग के बाजार को किस तरह से देखते हैं आप? मूंग की बात की जाए तो मूंग की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में नरमी है। जहां तक इस सीजन में रबी में बुआई की बात की जाए, अभी तक 45,000 हेक्टेयर भूमि में मूंग की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मांग में मजबूती के कारण मूंग की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास मूंग का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सेब के बाजार भाव की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 7,500 रुपए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में इसके सौदे 9,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 6,800 रुपए और राज्य की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 5,400 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और धान की। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धान के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों के तेल की कीमतों को बढ़ता देख देश के किसानों का रुझान सरसों की बुआई की ओर बढ़ रहा है। चालू रबी सीजन के दौरान किसानों ने सरसों की खेती 71 लाख हेक्टेयर में कर ली है, जो बीते साल के मुकाबले 15 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल तिलहन की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान है, जिसका असर सरसों के भाव पर देखने को मिल सकता है। त्योहारी सीजन की शुरुआत से ही सरसों तेल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि सरसों के तेल की कीमतें 2 महीने के दौरान तेजी से बढ़ी है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां सरसों के तेल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। बीते साल के मुकाबले इस साल सरसों के तेल की कीमतों में 70 से 80% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में खाद्य तेलों का ज्यादातर हिस्सा आयात किया जाता है। केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के लिए कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल आदि की बेसिक ड्यूटी को घटा दिया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के दाम पर काबू रखने के लिए पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन के तेल पर लगने वाले आयात शुल्क भी घटाया था। इसका असर कीमतों पर देखने को तो मिला, लेकिन भाव पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। इस साल सरसों और इसके तेल के दाम को बढ़ता देख किसानों का रुझान सरसों की तरफ बढ़ा है। देश के किसानों ने इस रबी सीजन के चलते सरसों की खेती को तरजीह दी है। रबी सीजन में सरसों की बुआई बीते साल से 15 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो इस बार सरसों की खेती कर रहे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई 71,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं बीते साल के समान अवधि के दौरान सरसों की बुआई का रकबा 55,96,000 हेक्टेयर ही रहा था। सरसों के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 1 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 6,780 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 6,790 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह बस्ती मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 दिसंबर को सरसों का भाव था 7,040 रुपए। 2 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव आया और भाव 7,050 रुपए हो गया। हालांकि इटावा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 दिसंबर को सरसों 7,450 रुपए पर बिकी। गाजियाबाद मंडी में 1 दिसंबर को सरसों का भाव था 7,600 रुपए। 2 दिसंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,600 रुपए रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, ये बताइए कि सरसों के भाव की स्थिति आगे क्या रह सकती है? सरसों की बात की जाए तो सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है। इसकी प्रमुख वजह मांग में मजबूती है। आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है।
जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक 71,85,000 हेक्टेयर भूमि में सरसों की बुआई हो चुकी है जी। जो पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। पिछले साल की तुलना में अभी तक 16% अधिक भूमि में सरसों की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण सरसों की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल। और ये जो तेजी का रुख आप बता रहे हैं, इसको देखते हुए या इस पूरी स्थिति को देखते हुए जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि इसकी कीमतों में लगातार तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। तो शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिन्सों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं केला के बाजार भाव पर। केरल की पुलपल्ली मंडी में केले का भाव रहा 2,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,100 रुपए पर हुए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,120 रुपए और राज्य की लखनऊ मंडी में भाव रहा 2,340 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब आइए बात कर लेते हैं भिंडी की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,750 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे 4,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 2,100 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। अब आइए बात करते हैं धान की। देश से होने वाले गैर बासमती चावल के निर्यात में साल 2021 के दौरान लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि बासमती चावल के निर्यात में कुछ कमी आई है। साल 2021 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात महज 19,49,960 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 23,87,206 टन का था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो इसमें इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। बीते 6 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात 30 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 81,95,389 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 51,16,140 टन का हो सका था। वहीं कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को धान की खासी आवक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में धान का भाव रहा 1,425 रुपए। गुजरात की दाहोद मंडी में इसके सौदे 1,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में शरबती धान 2,350 रुपए पर बिकी, जबकि ओडिशा की अटाबीरा मंडी में धान के सौदे 1,940 रुपए पर हुए। धान की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 12,000 हेक्टेयर की कमी आई है और कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुआई 7,78,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 7,89,000 हेक्टेयर रहा था। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ पर धान के बारे में, क्या स्थिति देखने को मिल रही है इसके आगे? धान की बात की जाए तो धान की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए, सरकारी खरीद रिकॉर्ड स्तर पे हो रही है और अभी भी सरकारी खरीद जारी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा जी। लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। हमने देखा है कि चावल के निर्यात मांग में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले समय में भी निर्यात मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है जी। बिल्कुल, जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी ऐसे में? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग के कारण इसकी कीमतों में मजबूती कायम रहेगी जी। तो शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ यहाँ पर लगातार बने रहें। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का और आगे जानेंगे जीरे और मूंगफली का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
मक्का कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं मूंगफली की। बीते कुछ महीनों से आगे चल रहा मूंगफली का निर्यात सितंबर महीने के दौरान कुछ घटा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 3000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,95,050 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,98,706 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं गुरुवार को एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली का भाव इस प्रकार रहा। गुजरात की धनसुरा मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,000 रुपए। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में भाव रहा 5,613 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में हाइब्रिड मूंगफली 5,650 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ललितपुर मंडी में इस दौरान बोल्ड क्वालिटी की मूंगफली के सौदे 5,300 रुपए पर हुए। बता दें कि चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 42,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 26 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 2,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,72,000 हेक्टेयर ही रहा था। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, अब आपसे जानना चाहेंगे मूंगफली के बाजार को आप आगे किस तरह से देखते हैं, किस ओर करवट ले सकता है? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। हालांकि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस रबी सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक 2,14,000 हेक्टेयर भूमि में मूंगफली की बुआई हो चुकी है जी। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मूंगफली की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श होने वाला है? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है और वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, तो मेरे विचार से उनको करना चाहिए। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो शिव श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं करेले के बाजार भाव पर। केरल की पुलपल्ली मंडी में करेले का भाव रहा 2,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इसके सौदे 2,175 रुपए पर हुए। झांसी मंडी में भाव रहा 1,835 रुपए और राज्य की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 1,580 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं लौकी की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लौकी का भाव रहा 3,250 रुपए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में इसका भाव रहा 900 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,300 रुपए पर हुए और राज्य की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। आखिर में बात कर लेते हैं जीरा की। जीरे की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है। बागवानी फसलों के लिए कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 12,090 रुपए।
हलवद मंडी में भाव रहा 14,250 रुपए। जसदड़ मंडी में जीरा के सौदे 14,050 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान जीरा 13,500 रुपए पर बिका। बता दें कि देश से होने वाले जीरे के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाले जीरे का निर्यात 40% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 2,99,000 टन जीरे का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 2,14,190 टन का हुआ था। और आइए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं चलते चलते शिव श्रीवास्तव जी का। शिव श्रीवास्तव जी, अंत में आपसे जानना चाहेंगे जीरे के भाव पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? जीरा की बात की जाए तो जीरा की कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है। मांग में नरमी देखने को मिली है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक जीरा की कीमतों पर दबाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है। आने वाले समय में मांग बेहतर निकल कर आने की उम्मीद है। दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की संभावना है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। पंजाब की लुधियाना मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,600 रुपए। जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 3,300 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,950 रुपए और राज्य की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 3,700 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी जो है इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और जान सकते हैं मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। LIC हर पल आपके साथ। छोड़कर अपना चमन, छोड़कर अपना चमन, रोशन किया उजड़ा गुलशन।